प्यार करना है तो किताबों से करो, प्यार करना है तो किताबों से करो, बेवफा छोड़ेंगे भी तो काबिल बना के। यदि आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो यकीन मानिए कल दुनिया आपकी दीवानी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक बाय वो स्टडी फॉर एमर बाय विवेक सर। आज का टॉपिक रहेगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं वो देखिए। देखो बेटा भाई, देखो साधारण ब्याज और साधारण ब्याज को कहते हैं एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? देखो, मान लो आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है, और 100 रुपये आपने लिए मान लो 8 रुपये की दर से, ठीक है, 100 रुपये लिए 8 रुपये की दर से, और वो आपको 1 महीने के लिए लिए, तो 1 महीने बाद आप उसे जब वापस करोगे, अभी आपने मान लो 100 रुपये लिए किसी से और 8% क्या है दर, ठीक है, तो वो 1 महीने बाद कितने हो जाएंगे? 108, ठीक है, और वही आपके 2 महीने के लिए हो गए, तो उसी 100 पर 8 और बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 116, ठीक है, 2 महीने के लिए। अब क्या हुआ बेटा? 2 महीने के लिए हो गए, महीने की बता रहे, साल की नहीं, ठीक है, महीने के ये हो गए। यदि ये है सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आप इसके सिंपल इंटरेस्ट में 100 पे ही बढ़ रहे थे 8%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, जो फिर आपके 1 महीने बाद इतने हो गए 108, फिर 108 के 16%, वो कहना है 8% लगते हैं, ठीक है, जो ब्याज लगता है उसका भी ब्याज बढ़ा दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में। और सिंपल इंटरेस्ट एसआई में क्या होता है बेटा? जो 100 रुपये हैं उसी के महीने पे लगे या वो क्या नाम ईयर पे लगे कि कहीं पर लगे, लेकिन वो उसी 100 पे बढ़ेंगे। अगर मान लो 8% लग रहे हैं आपके 1 महीने के, और आपने 4 महीने बाद लौटाए, तो 8 के कितने हो गए? 8 चौगु 32, 4 महीने के 32 रुपये हो गए, तो ये हो जाएंगे 132 रुपये 4 महीने बाद। महीने 8% महीने पे लग रहे हैं तो। और इसकी जगह अगर क्या होता? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 1 महीने में कितना हो जाता है? 108, फिर 108 का 8%, फिर जितना आता फिर उसका 8% बढ़ा के, उस मतलब कि ब्याज सहित होते हैं, उसे होते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ब्याज, ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब किराया, एक तरह का किराया। मान लो आप एक सिटी से, आप घर से स्कूल गए, यहाँ पर आपका घर है और इधर आपका स्कूल है, तो आप घर से स्कूल गए, वहाँ यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मान लो आपने टेम्पो किया, ठीक है, ऑटो पकड़ा, ऑटो ने वाले ने आपको बिठाला और स्कूल से वो क्या नाम इस घर से स्कूल तक लेके गया, तो आपसे वो क्या किया? आपने 10 रुपये यहाँ से वहाँ तक के दिए, ठीक है, तो मतलब उसका आपने टेम्पो लिया था, ठीक है, वो हो गया क्या? आपका मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल जो उसका टेम्पो आपने लिया था वो क्या हो गया? मूलधन। और जो उसे आपने टेम्पो भी लौटा दिया स्कूल जाके, और 10 रुपये दिए, 10 रुपये जो दिए वो ही आपके हो गया क्या? इंटरेस्ट, किराया। देखो, घर अगर किराए पे लेते हैं उसे बोलते हैं रेंट, ठीक है, और कोई गाड़ी किराए पे करते हैं तो क्या बोलते हैं? फेयर, किराया, ठीक है, और रुपए किराए पर लेते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? ब्याज, ठीक है। ब्याज क्या होती है? जो मूलधन आप किसी से रुपए लिए हैं, आप वो रुपए भी देंगे, उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा रुपए देंगे उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। मूलधन क्या होता है? जो आपने रुपए दिए, मान लो ऑटो आपने किया था, ऑटो तो ऑटो वाले से ऑटो किया था, ऑटो पर बैठ के गए थे, तो ऑटो क्या हो गया? आपका मूलधन। और ऑटो वाल जो उसका वो ड्राइवर था उसे आपने 10 रुपए दिए, तो वो हो गया क्या? ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो दर, दर क्या होता है बेटा? दर जैसे मान लो 8%, ठीक है, दर मतलब 8% पर ईयर, ठीक है। रेट मान लो क्या होते हैं? 8% पर ईयर, ठीक है। तो देखो पर ईयर मतलब कि 8%, 8% मतलब कि 8 100 में से,
प्रतिशत मतलब 100 में से 8, 100 में से मतलब कि 100 रुपये पर 8 रुपये, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, रेट, ठीक है। उसके बाद देखो समय, समय क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब कि कितने के लिए दिया है, मान लो 2 ईयर के लिए दिया है, ईयर वर्ष जो दिया जाता है, महीना 6 महीने और साल 2 साल, मतलब ये ईयर आते बोलते हैं टाइम। मिश्रण क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जैसे आपने वही टेम्पू किया था, आपने उसका टेम्पू भी वापस कर दिया और क्या किया, साथ में रुपए भी दिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मिश्रण। मिश्रण मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। ब्याज, सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को योग क्या कहते हैं, मिश्रण। रुपए भी उसके वापस दिए और उसके साथ जो पैसे इंटरेस्ट के दिए थे उसे बोलते हैं मिश्रण। उसके बाद आप लिख समझ गए हो। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले बताते हैं, देखो इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर किसी में निकालना है, कोई सवाल आ गया जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया और टाइम दिया है और आपसे बोला गया ऐसा ही इसका निकालिए, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मतलब कि पराठा, आर मतलब क्या रहता और टी मतलब टमाटर, ये तीनों साथ में रहेंगे, ठीक है। और 100 लोग खाएंगे, ठीक है। समझे, ऐसा ही मतलब पी आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, अब वो क्या नाम, प्रिंसिपल निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी, ये प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए। अगर टाइम निकालेंगे और आपको एस आई दिया गया है और आर पी दिया गया, आर मतलब रेट इंटू पी, ठीक है। एस आई इंटू आर पी, आर टी आर पी। उसके बाद देखो अगर रेट भी पूछा है, रेट, तो उसके लिए क्या करें, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पी टी। एस आई इंटू आर, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी, ठीक है। देख लो, ये 4 फॉर्मूले हैं इम्पोर्टेंट। इसके इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बताएंगे। एक और फॉर्मूला है, जैसे मान लो मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन आर टी, ठीक है, अपॉन आर टी। और मान वो और होगा आर टी अपॉन 100, ठीक है। देखो अगर मूलधन पूछा है और उसमें क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया है और आर टी और 100, ठीक है। 100 का ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, ठीक है। एम आर दिया गया है, तो एम आर मतलब अमाउंट, मिश्रण। ये 5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। तो देखो बेटा, ऐसा ही इसमें आपको ऐसा ही निकाली। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 1000 रुपीज और रेट दिया गया 8% और टी दिया गया है आपको 2 ईयर। तो देखो बेटा, फॉर्मूला ऐसा ही निकालना। ऐसा ही का फॉर्मूला ये रहा, पी आर टी। तो पी कितना है बेटा, 1000 इंटू 8 इंटू टी मतलब टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर, अपॉन 100। अब बेटा 100 दो जीरो से दो जीरो कट दे। उसके बाद देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई, 8 जा 16 और 16 10 जा 160। ये हो गया 2 ईयर का आपका ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। और इसे लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद में आपको बताते हैं दूसरा। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, पी निकालना, आपको प्रिंसिपल निकालना। ऐसा ही दिया गया 20, तो मान लो आपको ऐसा ही कितना दे दिया गया 20 इंटू 100 अपॉन आर दिया गया आपको 5 और टाइम दिया गया 2 ईयर। तो आप देखो बेटा, 5 2 जा 10 और 20, 2000 अपॉन 10, जीरो जीरो खत्म, कितना हो गया 2। ये हो गया क्या आपका पी, प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालेंगे तो ऐसे। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट सवाल,
देखो आर निकालेंगे, आर के लिए क्या है फॉर्मूला है ये। तो आर बेटा देखो ऐसा ही आपको दिया गया है 27 और 100 इंटू पी कितनी गया 400 और इंटू 2 टी मतलब 2 ईयर। अब देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपको कितना बचा 10/4। इसका इसमें कितना बचा 2.5। ये हो गया क्या रेट, ये आपका इस रेट से हो रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब देखो बेटा इसमें आपको टी निकालनी है। ऐसा ये दिया गया, पी ये दिया गया और टी निकालना है और रेट दिया गया 8%। ठीक है बेटा, तो देखो ऐसा ही कितना दिया 20 इंटू 100 अपॉन पी दिया गया आपको 400 इंटू आर दिया गया आपको 8। तो देखो बेटा ये 2 जीरो से 2 जीरो का 5 बन जा 4 बन जा 4 4 5 जा 20। अब ऊपर क्या हो गया बेटा 5/8। ये क्या हो गया बेटा टाइम, टाइम इतना आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये टाइम निकलाया मान लो मंथ में, तो 6 मंथ 25 डेज हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया मान लो इसकी ये निकल आई कितने 0.625। ये रहा आपका आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। आपको फिर से मैं बता दें, जैसे मान लो किसी गाड़ी को या फिर मान लो किसी से मैं रुपए लेते हैं, उसे वो रुपए तो वापस करते हैं, उसके अपेक्षा जो एक्स्ट्रा रुपए वापस करते हैं उसे क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जैसे 1 साल के लिए किसी से रुपए लिए तो उसका इंटरेस्ट था 8%, फिर वो दूसरी साल के लिए तो वो ही इंटरेस्ट ऐड करने के बाद दूसरी साल के ऐड करें बढ़ाएंगे तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसी रुपए पर लगते रहे, 100 रुपए पे 1 साल लगे फिर 100 पे दूसरी साल भी, और कंपाउंड 100 रुपए पे लगे उसके 8% 108 हो गए फिर उस पर लगे तो हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू बेटा, आज की क्लास आज की समाप्त हुई।